प्राण भी ले लिए एक तरह से बलि को। तो भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने बलि के शरीर को एकांत में ले जाकर मृत संजीवनी विद्या से जीवित और स्वस्थ और तेजस्वी कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दिया। तन मन से गुरु जी की सेवा, गुरु के आश्रित परीक्षित जो अपने गुरु के आश्रित और गुरु की सेवा परायण है, वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। बड़ी महिमा है गुरु सेवा की। देखो, गुरु सेवा के प्रताप से ही संदीपिनी जी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने, अपने गुरुदेव की सेवा के प्रताप से। बलि जी समझ गए कि हमारे गुरुदेव का कृपा प्रसाद, देवराज इंद्र का पद अवश्य वापस आ जाएगा। शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए देख करके पूर्ण समर्पण बलि का। गुरु क्या देखते हैं? पूर्ण समर्पण। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये आज्ञा पे चले गुरु के, बस इतना ही गुरुदेव चाहते हैं। ये रुपया, पैसा, भोग सामग्री, वस्तुएं, इसका महत्व अगर गुरुजनों के चित्त में है तो उन्होंने अभी तक प्राप्त क्या किया? इससे थोड़ी खुश होते हैं कि नहीं, आप आज्ञा उल्लंघन करो, खूब हलवा पूड़ी खवाओ तो प्रसन्न थोड़ी होंगे। आज्ञा का पालन कर रहे हो, इसी से खुश हो जाते हैं। बलि का महाभिषेक विधि से अभिषेक कराकर विश्वजित नामक यज्ञ करवाया शुक्राचार्य जी ने। जब यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा अग्नि देवता की पूजा की गई तो यज्ञ कुंड में सोने की चद्दर से मढ़ा हुआ एक सुंदर रथ निकला। जब शुक्राचार्य जी ने यज्ञ करवाई तो बलि जी के सुरक्षा के लिए एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और कवच और हरे रंग के घोड़े, सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा। प्रहलाद जी ने देखा कि गुरु शुक्राचार्य जी बहुत प्रसन्न हैं और बलि के लिए यज्ञ से दिव्य घोड़ा और कवच, तो उन्होंने एक माला प्रदान की। अब प्रहलाद जी जैसे कृपा करें तो भला विजय क्यों नहीं हो जाएगी? गुरु शुक्राचार्य कृपालु, मंत्र बल से देवता अग्नि, उन्हीं से रथ प्रकट हुआ। प्रहलाद जी ने एक ऐसी माला दी जो कभी कुम्हलाए ना, और माला गले में पड़ी तो कोई पराजित नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी ने शंख दिया, पूरा स्वस्ति वाचन कराए। बलि जी ने प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम किया और भृगुवंशी गुरुदेव को दाहिने करके रथ पर सवार हुए, कवच धारण किया। अपने ईश्वर बल से दैत्य सेनापतियों को साथ लिया, देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश को पी जाएंगे, क्षितिज को भस्म कर देंगे। बहुत बड़ी सेना अंतरिक्ष को कपाते हुए अमरावती पर चढ़ाई कर दी देवराज इंद्र के महल पर। जे भी राजधानी अमरावती देवताओं की दैत्यों ने घेर ली। अब तो विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य सब स्थान नष्ट भ्रष्ट करने लगे दैत्यजन। देवांगनाएं भागने लगी। अमरावती इतनी मनोहर थी मानो त्रिभुवन की सुंदरता वहां एकत्रित की गई हो। इंद्र ने देखा